से स्वागत है मेरे चैनल अच्छी अच्छी कहानियाँ पर, जहाँ पर आप सुन रहे हैं कहानी एक नए अंदाज में। लेकिन शायद आपको ये अंदाज पसंद नहीं आ रहा, इसीलिए आप मेरे चैनल को सपोर्ट नहीं दे रहे हैं। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, स्टोरी शुरू करने से पहले आप सभी से मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। प्लीज़ चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। यहाँ पर मिलेगी आपको बहुत सारी अलग अलग कहानियाँ अलग अलग अंदाज में, जिसका आप बहुत ही आनंद लेने वाले हैं। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। बाकी वीडियो देखने के बाद अगर आपको पसंद आती है तो आप लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ सूर्य नमस्कार करो या फिर अनुलोम विलोम, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। देर ना करते हुए हमारी आज की कहानी को हम शुरू करते हैं। आज की कहानी है हमारी एक धार्मिक स्टोरी, जिसका टाइटल है माया जाल में फंसे नारद मुनि। नारद मुनि को तो हम सभी जानते हैं, जो कि हमारे देवता के लोक में जो है वो मैसेंजर का काम करते हैं। तो हमारे देवता लोग के जो मैसेंजर है वो भी एक बार माया जाल में फंस जाते हैं। और क्यों फंसते हैं और कैसे फंसते हैं, चलिए इसका आनंद लेने के लिए शुरू करते हैं हमारी स्टोरी को। तो रुको जरा, सब्र करो। हमारी स्टोरी कुछ इस तरीके से है कि नारद मुनि को एक बार अपनी भक्ति पर बहुत घमंड हो जाता है कि मैं तो अपने नारायण भगवान का सबसे बड़ा भक्त हूँ और मुझसे बड़ा भक्त और कोई नहीं हो सकता है। तो नारायण तो भगवान है, भगवान से तो कुछ छुपता नहीं है। भगवान को इस बात का पता लग जाता है कि नारद जी अपने घमंड में चूर हो गए हैं और धीरे धीरे उनके इस घमंड का असर उनके व्यवहार पर भी आ गया है। तो नारद जी का ये घमंड खत्म करने के लिए नारायण भगवान एक योजना बनाते हैं। तो नारायण भगवान अपने मैसेंजर नारद मुनि के साथ जंगल में घूमने के लिए निकल पड़ते हैं। जैसे ही दोनों घूमने के लिए निकल पड़ते हैं, थोड़ी दूर चलकर नारायण भगवान बोलते हैं नारद मुनि से, नारद मुनि अब तो मुझसे चला नहीं जाता, मुझे तो बहुत जोरों की प्यास लगी है भाई, मेरा गला तो बिल्कुल सूख गया है। तुम जल्दी से दौड़ के जाओ और जहां कहीं भी पानी मिले मेरे लिए जरूर लेकर आओ। नारद मुनि को लगा कि मेरे होते हुए मेरे भगवान प्यासे, ऐसा तो कभी नहीं हो सकता। तो नारद मुनि दौड़ते हैं। नारद मुनि के दौड़ते ही भगवान विष्णु, भगवान नारायण मुस्कुरा उठते हैं कि चलिए अब नारद मुनि की परीक्षा शुरू करते हैं। तो उनका घमंड खत्म करने के लिए वे एक माया जाल बिछाते हैं। ये माया जाल क्या है, क्या आप जानना चाहते हैं? चलिए आपको बताते हैं। जैसे ही पानी लेने के लिए नारद मुनि दौड़ते हैं तो उनको थोड़ी ही दूर चलकर एक गांव नजर आता है। जैसे ही उस गांव के वो नजदीक पहुंचते हैं, उसके बाहर एक कुआं, जहां पर कुछ लड़कियां पानी भर रही होती है। उनमें से एक लड़की पर उनका दिल आ जाता है और वो उसे निहारने लगते हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। वो लड़की भी नारद मुनि का मन समझ जाती है और वो जल्दी जल्दी पानी भरकर अपने घर की ओर प्रस्थान करती है। नारद मुनि तो अब माया जाल के मोह में पड़ चुके हैं, तो वो किस काम से यहाँ तक आए थे वो अब भूल चुके हैं। तो वो भी चल देते हैं उस कन्या के पीछे पीछे उसके घर तक। जैसे ही वो कन्या अपने घर में प्रवेश करती है और नारद मुनि उसके घर के बाहर ही रुक जाते हैं। वहां खड़े होकर नारद मुनि नारायण 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 का जाप करने लगते हैं। तो घर के अंदर से एक पुरुष बाहर आता है। तो जैसे वो पुरुष बाहर आते ही नारद मुनि को पहचान लेता है कि ये तो मुनि नारद जी है। सही बात है। तो उन्हें घर के अंदर आदर पूर्वक बुलाता है, बिठाता है और अच्छे से भोजन कराता है। भोजन कराने के बाद नारद मुनि से वो पूछता है कि प्रभु, मैं आपकी और क्या सेवा कर सकता हूँ जिससे मैं अपने आप को धन्य समझूं। तो नारद मुनि कहते हैं कि जो कन्या अभी अभी आपके घर में पानी भरकर लेकर आई है,
मैं उससे विवाह करना चाहता हूँ, वो मेरे मन को भा गई है। तो घर का स्वामी जो उसका पिता है वो प्रसन्न हो जाता है कि मेरी कन्या के तो बहुत अच्छे भाग्य है कि ऐसे मुनि के घर वो ब्याह कर जाएगी। तो वो घर के उसके पिता भी खुशी खुशी अपनी बेटी का ब्याह नारद मुनि के साथ कर देते हैं और वहीं रहने बसने के लिए उन्हें कुछ जमीन भी दे देते हैं। अब इस माया जाल में फंसने के बाद नारद मुनि भूल ही जाते हैं कि वो किस मकसद से यहाँ आए थे। चलिए, अभी यहीं खत्म नहीं होता है माया जाल अभी बहुत बड़ा है, कहीं जाइएगा नहीं, आगे कंटिन्यू करते हैं स्टोरी। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। आगे कुछ स्टोरी इस तरीके से है कि नारद मुनि रहते रहते जैसे उनकी जीवन की गाड़ी आगे चलती है, उनका मोह पत्नी में पड़ जाता है और वो भगवान को भूल जाते हैं और गृहस्थी में पड़ जाते हैं और जो जमीन उनको दी गई थी उसमें व्यस्त हो जाते हैं। कभी उसमें हल जोतते हैं, कभी पानी पिलाते हैं, कभी बीज डालते हैं और जैसे उसमें पौधे निकल आते हैं तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। एक दिन अचानक बहुत तेज बरसात शुरू हो जाती है और बारिश इतनी कि रुकने का नाम ही नहीं लेती है और बादलों का गरजना, बिजली का कड़कना इतना भयंकर होता है कि हर एक व्यक्ति को डर लगने लग जाता है। बारिश इतनी तेज कई दिनों तक नहीं रुकती है, जिसकी वजह से गांव में जो नदी थी उसमें बाढ़ के हालात बन जाते हैं और इस बाढ़ के पानी से पूरा गांव तहस नहस हो जाता है। सारे पशु बह जाते हैं, पूरे खेत बर्बाद हो जाते हैं, लोगों का जितना भी धन था वो सब बह जाता है। ये सब देखकर नारद जी भी बहुत परेशान हो गए, आखिर वो भी क्या करे। तो वो सोचते हैं कि जितना भी घर में जो बचा कुचा कीमती सामान है उसकी गांठ बांधते हैं, अपने पत्नी और बच्चों को लेते हैं और जान बचाने के लिए वहां से भाग जाते हैं, वहां से निकल जाते हैं। वहां से निकलने के बाद बगल में उनके गठरी, एक हाथ में पत्नी और एक हाथ में एक बच्चा, पत्नी के भी एक हाथ में एक बच्चा और एक बच्चा गोदी में। चल पड़ते हैं सब पूरा परिवार अपनी जान को बचाने के लिए। जैसे ही थोड़े आगे जाते हैं पानी का बहाव बहुत तेज था। पानी का बहाव बहुत तेज होने के कारण नारद मुनि की गठरी छटक कर पानी में गिर जाती है। तो वो मन महसूस कर रह जाते हैं क्योंकि एक हाथ में बच्चा और एक हाथ में पत्नी, तो धन को बचाने के लिए आखिर किसको छोड़े। तो वो धन को ही छोड़ देते हैं कि कोई बात नहीं, हम फिर से कमा लेंगे। तो जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो दोनों बच्चे भी उन पानी के तेज बहाव में बह जाते हैं और लाख कोशिश करने के बावजूद भी वो उन बच्चों को नहीं बचा पाते हैं। दुखी मन से और थोड़ा आगे बढ़ते हैं कि जैसे तैसे हम अपनी जान तो बचाएं, लेकिन कुदरत के आगे कहाँ किसी की चलती है और भगवान के आगे कहाँ किसी की चलती है। जैसे ही थोड़ा आगे जाते हैं दोनों पति पत्नी का पैर फिसलकर दोनों एक गड्ढे में जा गिरते हैं। अब जैसे तैसे नारद मुनि तो उस गड्ढे से बाहर निकल जाते हैं, लेकिन उनकी पत्नी उन्हें कहीं भी नजर नहीं आती है। वो जैसे तैसे अपने दुखी मन को संभालते हैं। मेरी पत्नी, मेरे बच्चे और मेरा धन सब कुछ मुझसे छिन गया। मेरे तो गृहस्थी, मेरा तो घर संसार ही उजड़ गया। मैं किसको दोष दूं? मैं अपने भाग्य को कोसूं या उस भगवान को कोसूं? बस फिर क्या था, जैसे ही उनको भगवान की याद आई तो उनका सारा दृष्टांत क्लियर हो गया। सारा दृष्टांत उनको साफ हो गया कि ये सब कुछ भगवान का रचा हुआ है। और बस इतना सा उन्हें हिंट मिलते ही वो जो भी माया जाल था वो सब चुटकी बजाते ही गायब हो गया। ना वहां कोई गांव था, ना वहां कोई कुआं था और ना ही कोई पत्नी, ना ही कोई बच्चे थे। वो तो भगवान का रचाया हुआ एक माया जाल था जो नारद मुनि की बुद्धि को सही दिशा में लगाने के लिए रचा गया था। अब नारद मुनि अपने आप को उसी जगह पर, उसी जंगल में खड़ा हुआ पाते हैं जहां से वो प्रभु के लिए जल लेने के लिए दौड़े थे। लेकिन उनकी अंदर इतनी निराशा और इतनी शर्मिंदगी थी कि वो सोच रहे थे कि क्या भगवान नारायण अभी भी मेरा इंतजार वहां कर रहे होंगे,
क्या इतने वर्षों के बाद भी वो वहां बैठे होंगे? और जैसे ही वो नजर घुमाते हैं तो उन्हें साक्षात नारायण उसी वृक्ष के नीचे बैठे हुए मिलते हैं कि अरे प्रभु तो अभी भी मेरा मेरा इंतजार इसी वृक्ष के नीचे कर रहे हैं। आंखों में आंसू लिए हुए नारद जी दौड़कर भगवान के पैरों में गिर जाते हैं और बस निरंतर आंसू बहाते रहते हैं। तो नारायण कहते हैं कि क्या हुआ नारद मुनि, तुम तो जल लेने गए थे और इतनी जल्दी वापस भी आ गए लौटकर, और मेरा जल कहाँ है? मुझे जल पिलाओ, मुझे तो बहुत जोरों से प्यास लगी है। तो नारद मुनि कहते हैं, मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु, मैं आपके माया जाल को समझ गया प्रभु, जो आपने मुझे सही दिशा में लाने के लिए रचा था, और मैं अपने व्यवहार के लिए बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु। बस फिर क्या था, भगवान तो क्षमा करने के लिए ही बैठे हैं, बस हम ही नहीं समझ पाते हैं। ऐसी ही परेशानियां, ऐसी ही प्रॉब्लम्स और ऐसे ही माया जाल हमारी लाइफ में भी आते हैं, बस हमें उलझना नहीं है, हमें उन्हें सही बुद्धि से और प्रभु के आशीर्वाद से पार करना है। तो ये स्टोरी से आप क्या सीखे और आपको कितना आनंद आया, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। मुझे तो इस स्टोरी में बहुत आनंद आया सुनाने में, आपको सुनने में कितना आया आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। और प्लीज 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 चैनल को सब्सक्राइब करें, मैं बार बार आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा, मुझे सपोर्ट मिलेगा, ताकि मैं और स्टोरीज आपके लिए ला सकूं। तब तक के लिए चलते हैं, जय राम जी की। फिर मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। थैंक यू सो मच।